नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों। ये वीडियो पाकिस्तान का दोस्तों। जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि भारत के आर्मी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने नाटो में शामिल होने से मना कर दिया दोस्तों अमेरिका को, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या रिएक्शन दिया दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों। और ये वीडियो हमने रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से लिया दोस्तों, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को जरूर चेकआउट करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इवन हम मिलिट्री ग्रुप की बात करें, नेटो की बात करें, ब्रिक्स की खासतौर पे बात करें, कोशिश रहती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम बन क्यों नहीं पा रहे? बन ही नहीं पाओगे बस यार, कुछ हम वो जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए यही तो पूछ रहा हूँ। देखो, मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर शख्स जो है जिसके लिए वो नेचुरली इंक्लाइंड है या जो भी, उसको वो करने का मौका मिले, ठीक है, और वो उसका मौका निकाले और वो उसको करे। हम्म। आप पूरी की पूरी कौम जो है वो वो उसमें तरक्की में चले जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पर। ऐसे ही है। पाकिस्तान की अब दूसरा पहलू जो है वो ये है कि समाज में आपके जो सिविल सोसाइटी है, वो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बना ले कि वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के रास्ते, पर्सनली आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करते हैं, आप अपने अंदर कोई चीज़ें लाते हैं, कैलिपर होता है आपका, तो ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जी, आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौम की जो भी है बेहतरी के लिए। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, है कि हमारी इंडिविजुअल से लेकर जितनी भी आपने स्टेट बताई है कि आप इंडिविजुअल, फिर गवर्नमेंट, फिर एस्टेब्लिशमेंट, फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी आज के टाइम पे? ये हमने की होंगी ना, ये कोई फरिश्ता तो नहीं आता इधर ना। या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते। ऐसे ही है, हम नहीं ठीक करना है। लेकिन यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया तो मैं ही ठीक करूंगा भाई। ऐसे ही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब जी, बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया। कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा, ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है, कैसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक है, आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, हाँ, ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। पहले ये बताएं, जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है, उसके मोबाइल के रेटों में क्या फ़र्क आया? सर, मोबाइल के रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें, आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें, कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर, अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए मुल्क के, मजीद टैक्स लगा दिए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे या डॉलर पे? सर, रुपये पे चलता है। ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपये पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। आप देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है, अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करेंगे, करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें? जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं, वो हर चीज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है।
सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। चाइना अब ने फिर करेंसी भी पूरे चाइना की आ जाएगी तो हम तो पाकिस्तान सारा पर चाइना कब्जा पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपए में करके रहे हैं, मुझे ये बताएं चाइना करेंसी में कुछ ना तो आपको बेनिफिट मिला, कुछ नहीं, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। सारी ये ड्रामा ही है और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। बात ये देखे ना, खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, एसी चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसल है, देखें ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज़ किधर है, रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना, इन्होंने 150-100 रुपये बढ़ाना है, काम करना हो 5 रुपये 8 रुपये। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, आवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पर इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो बात है ना करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? नहीं ये कैसे हो गया, मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है, वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, चीज़ को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं। सर ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला इंडिया ब्रांड बन चुका है, नो डाउट इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, नो डाउट इस टाइम वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। रीजन लेकिन क्या है उसके पीछे? दरअसल वो ना बेसिकली वहाँ का सोचते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, इधर बस इकट्ठे कर रहे हैं पैसे अपने लिए। बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू में है, मुसलमान वो हिंदू में है। आपको कभी समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया। Yes. ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, बड़े पोलाइट वे में, बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी डीप बातें इन्होंने की हैं।